हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो अच्छी हो। अगर मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी और आपका स्वागत है पोकेब्लॉस की एक और नई वीडियो के नई पोके क्विज में। तो गाइस, हमारा आज का क्विज ये है कि जो पोकेमॉन आपको अब आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये कौन सा पोकेमॉन है। तो जो सबसे पहले पोके क्विज का आंसर दे देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो प्लीज़ याद से पोके क्विज का आंसर दे देना अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कमेंट पिन किया जाए। तो ठीक है, अब बिना किसी देरी के हमारा दोस्त पोकेब्लॉस वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। हृदय गाइस, तो कहते हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गया। और मैं हूँ आपका दोस्त पोकेब्लास्ट और आपका स्वागत है हमारी आज की सिमिलैरिटी सीरीज की वीडियो में। तो आज हम आयरस और लेंस के बारे में सिमिलैरिटीज बताने वाले हैं। तो मैं एक दो सिमिलैरिटी नहीं बल्कि बहुत सी सिमिलैरिटी बताने वाला हूँ। तो मैंने सिमिलैरिटी बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, तो अगर आप भी लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी कसर न छोड़ना। तो इसलिए दोस्तों पूरा सपोर्ट दिखाई देना। तो बिना किसी देरी के हम हमारी पहली सिमिलैरिटी से शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस, पहली सिमिलैरिटी ये है कि जो आयरस और लेंस है ये दोनों ही ड्रैगन टाइप ट्रेनर्स हैं। हाँ, ये दोनों ड्रैगन टाइप वजह से जाने जाते हैं। ड्रैगन टाइप की वजह से ये जाने जाते हैं, आपको पता ही होगा। लेंस भी एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है और लेंस का मेन पोकेमॉन भी ड्रैगन टाइप है, सबको पता है। और लेंस के पास ज़्यादातर जितने भी पोकेमॉन है सारे के सारे ड्रैगन टाइप ही है, सिर्फ उसके गैराडोस को छोड़कर। हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम आयरस की बात करें तो आयरस भी ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट है। और हाँ, आयरस स्पेशलिस्ट नहीं है, ड्रैगन टाइप्स को वो अच्छी तरह पहचानती है। आप लोग अगर किसी और के ड्रैगन टाइप लेकर जाएंगे तो उसके सामने भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसके ड्रैगनाइट के साथ उसकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपको पता ही होगा। और यार, लेंस तो कांटो रीजन में अब जानी अपने ड्रैगन टाइप पोकेमॉन की वजह से जाता है। तो पहली सिमिलैरिटी इनकी यही थी कि दोनों ही है ना जो वो ड्रैगन टाइप की वजह से जाना जाता है, ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट है। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगली सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं गाइस। तो जो अगली सिमिलैरिटी है दोनों ट्रेनर्स के बीच में, तो वो सिमिलैरिटी भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के है। तो अगली सिमिलैरिटी ये है कि जो ये दोनों ट्रेनर हैं ये मास्टर टूर्नामेंट में जो इनका पहला मुकाबला था पहले ही हार गए थे। हाँ, ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे, जहाँ जो हमारी आयरस है वो सिंथिया से हार गई थी और जो अपना लेंस है वो दियांथिया से हार गया था। हाँ, ये भी इनके बीच में एक कॉमन सिमिलैरिटी थी और ये दूसरी सिमिलैरिटी थी। और चलो अब हम बिना किसी देरी के तीसरी सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी तीसरी सिमिलैरिटी है वो भी मास्टर ट्रेनर के रिलेटेड है। तो ये है कि जो ये आयरस और लेंस है दोनों ही फीमेल ट्रेनर्स के साथ बैटल की थी इन्होंने मार्केट में। हाँ, जो इन्होंने एक बैटल की थी ये बैटल थी ना, ये उनकी जो एक बैटल थी ना वही बैटल इन्होंने एक फीमेल ट्रेनर्स के साथ की थी, जहाँ जो लेंस है उसने तो दियांथिया से के साथ बैटल की थी जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बैटल थी। और दूसरी तरफ जो आयरस है उसने सिंथिया से बैटल की थी, वो तो उससे भी ज़्यादा कमाल की बैटल थी। चलो अब हम चौथी सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं गाइस। तो जो इन दोनों के बीच में चौथी सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी इनके मेन पोकेमॉन के बारे में है। हाँ, जो इन दोनों ट्रेनर का मेन पोकेमॉन है वो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जहाँ आयरस के पास एक एक्सरस है और लेंस के पास है उसका ड्रैगनाइट है। दोनों एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। जहाँ हम बात करें आयरस के एक्सरस की तो उसने तो सिंथिया के गार्चोंग के साथ भी बैटल की हुई है। हाँ, मानता हूँ वो बैटल वो हार गया था, लेकिन वो बैटल बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। और जो इसका एक्सरस है ये उसके पास तब से जब वो एक छोटा सा एक्सयू था। और ये बात से हमें पता लगता है कि इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। और एक्सरस ने तो जब वो एक्सयू थे हमारे एस के साथ भी सफ़र किया हुआ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो हम बात करें अब लेंस के ड्रैगनाइट की तो वो भी कुछ कम नहीं है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा कमाल के अटैक्स हैं। और यार, ये भी एकदम अच्छा पोकेमॉन है। चलो अब हम अगली सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो जो अगली सिमिलैरिटी है वो भी इनके पोकेमॉन के बारे में है। तो अगली सिमिलैरिटी ये है कि जो ये दोनों ट्रेनर हैं इन दोनों के पास ये एक ना एक ड्रैगनाइट पोकेमॉन है। लेंस के पास भी एक ड्रैगनाइट है और आयरस के पास भी एक ड्रैगनाइट है। चलो सबसे पहले हम लेंस के ड्रैगनाइट की बात कर लेते हैं। हम इसके ड्रैगनाइट की पहले भी बात कर सकते हैं कर हटे हैं कि जो ये इसका मेन पोकेमॉन सभी बात किया। चलो आयरस के ड्रैगनाइट की हम सीधा बात करेंगे। वैसे यार, इसने यार सबको पता ही होगा मार्केट में इसने मेगा गार्डीवर के साथ भी बैटल की थी ना अपना जो लेंस का ड्रैगनाइट है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बैटल ये हार गया था। मुझे लग ही रहा था और मुझे पता ही था वैसे ये बैटल ये हारेगा। तो जो अगर हम बात करें आयरस के ड्रैगनाइट की तो यार वो सिंथिया के माइलोटिक से हार गया। रियली यार, मुझे यकीन नहीं हुआ। और यार
मुझे तो लगा था अगर वो हरा भी नहीं सकता तो कम से कम ड्रॉ तो कर ही देगा मैच को, लेकिन ड्रॉ करना तो बहुत ही दूर की बात रह गई, ये तो हार ही गया। ये सच में बहुत ही था बुरी बात थी। चलो अब हम अगली सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं गाइस। तो जो अगली सिमिलैरिटी है ये इन दोनों ट्रेनर्स के बारे में ये है कि जो ये ट्रेनर्स हैं अपने मेन रीज़न के बाद देखने के बाद सीधा गला रीज़न में ही देखने को मिले हैं। हाँ, आपने सही सुना। जहाँ हम बात करें जो आयरस है वो सबसे पहले हमें जनोवा में देखने को मिली थी, फिर वो आगे आके हमें सीधा गलार में देखने को मिल रही है। तो अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो हमारा लेंस है उसकी, तो जो लेंस है वो हमें सबसे पहले उसके मेन रीज़न जोटो रीजन में ही देखने को मिला था, तो फिर उसके बाद सीधे ही वो हमें गलार रीजन में देखने को मिल रहा है। तो ये भी इनके बीच में एक कॉमन सिमिलैरिटी थी। तो यहाँ से सारी की सारी सिमिलैरिटी पूरी हो जाती हैं। हाँ, जितनी भी सिमिलैरिटी मुझे पता था इनके बीच में ये वो सभी मैंने आपको बता दी है। और हाँ, मैंने इनमें से एक भी सिमिलैरिटी कसम से कोई भी गूगल या क्रोम से नहीं देखी है। और अगर मैं गूगल या क्रोम से देखता ना तो बहुत हो जाती है। तो सच में सारी की सारी मैंने खुद बनाई है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं इतने कहना चाहूँगा, बाय बाय।